Hello friends, welcome in SS Medical Classes. I am Dr. S.P. Singh, Senior Consultant Dermatologist, Pilibhit Bypass Road, Bareilly. So today I will discuss safety of itraconazole in diabetic patient taking sulfonyl ureas such as गिलिमिपाइड और गिलिक्लेजाइड. The next topic इसी में होगा इंट्रैक्शन ऑफ itraconazole एंड ग्रेप फ्रूट्स. तो हमें ये देखना है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं जो अपनी शुगर कम करने के लिए सल्फोनाइल यूरिया ले रहे हैं और साथ में कोलेस्ट्रॉल लोडिंग एजेंट ले रहे हैं. कोलेस्ट्रॉल लोडिंग एजेंट जैसे स्टेटिन्स, लोवास्टेटिन है, सिम्वास्टेटिन है, रोजुवास्टेटिन है या एटोर्वास्टेटिन है. और एक दूसरा क्लास होता है कोलेस्ट्रॉल लोडिंग एजेंट का, ग्लीटाजार्स. ग्लीटाजार्स में मोस्ट कॉमन है सैरोग्लीटाजार. क्या है? सैरोग्लीटाजार. सैरोग्लीटाजार. So if there are fungal infection, then we have to give itraconazole or ketoconazole or fluconazole commonly prescribed to diabetic patient. Itraconazole is a potent inhibitor of enzyme cytochrome P450-3A4. What is the fact? This enzyme is crucial for the metabolism of drugs such as statins. जो कोलेस्ट्रॉल लोडिंग एजेंट है इनकी मेटाबॉलिज्म कैसे होती है? इस एंजाइम से होती है. दूसरा जो हमारे सल्फोनाइल यूरियाज हैं, दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय एंजाइम साइटोक्रोम P450-3A4. एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेटिन फिर किससे होती है? इसी एंजाइम से होती है, साइटोक्रोम P450-3A4. एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लीटाजार्स सच एज सैरोग्लीटाजार. कौन सा ग्लीटाजार? सैरोग्लीटाजार. ये किससे होगी? इसी एंजाइम से होगी. मेटाबॉलिज्म ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स किससे होगी? इसी एंजाइम से होगी. तो जितनी भी कॉमन ड्रग्स हैं दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय द एंजाइम साइटोक्रोम P450-3A4. and this enzyme is inhibited by the itraconazole or fluconazole or antifungals or ketoconazole. Now what will happen? The blood levels of statins, blood levels of seraglutazar and blood levels of sulfonyl ureas will increase and they will stay in the blood for longer time. तो इससे क्या हो? The blood levels of seraglutazar यानी ग्लीटाजार्स, ये किस नाम से आता है? टैबलेट बोरेक्सार और टैबलेट बिलिस्पा के नाम से आएगा. और चाहे वो स्टेटिन हो, रोजुवास्टेटिन हो या एटोर्वास्टेटिन हो, लोवास्टेटिन हो, सिम्वास्टेटिन हो, इनके और सल्फोनाइल यूरिया जो भी हो, इनके सबके ब्लड लेवल क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे. इंक्रीज ब्लड लेवल्स ऑफ स्टेटिन्स एंड सैरोग्लीटाजार. सैरोग्लीटाजार क्या है? ये PPAR डुअल एगोनिस्ट अल्फा एंड गामा. There will be increased side effect of the statins and seraglutazar. What are the side effect of statins and seraglutazar? Side effect are skeletal muscle damage यानी skeletal muscle injury which is known as rhabdomyolysis. So इनके ब्लड लेवल बढ़ने से यदि statins या PPAR डुअल एगोनिस्ट अल्फा एंड गामा इनका लेवल बढ़ने से क्या होगा? इनके साइड इफेक्ट होंगे. और मेन साइड इफेक्ट है स्केलेटल मसल इंजरी और स्केलेटल मसल डैमेज, जिसे हम क्या बोलेंगे? रैप्डोमायोलाइसिस. इसको बोलेंगे रैप्डोमायोलाइसिस. तो रैप्डोमायोलाइसिस कैसे मैनिफेस्ट करेगी? इससे क्या होगा? मसल पेन. देयर विल बी मसल पेन. और मसल इंजरी से क्या होगा? एक मायोग्लोबिन यूरिया. क्या होगा? मायोग्लोबिन यूरिया. मसल इंजरी से होगा मसल पेन एंड मसल इंजरी जो ब्रेक डाउन करेगी उससे होगा मायोग्लोबिन यूरिया. इससे जो हमारी यूरिन है उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड कलर यूरिन. एंड देयर विल बी
इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस क्यों होंगी? जब हमारी मसल डैमेज होगी तो उससे पोटेशियम रिलीज होगा, बहुत सारा पोटेशियम सोडियम रिलीज होगा, और इससे क्या होगा? किडनी विल डैमेज एंड सीवियर केस डेथ में अकर। इन सीवियर केस डेथ में अकर। तो क्या समझ में आया कि यही कोई पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, जिसको कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स या सेरोग्लिटाजार या स्टेटिन्स, एटोरवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, लोवास्टेटिन अगर कोई ले रहा है तो हमें इट्राकोनाजोल की जो डोज है वो कम लेनी चाहिए, नॉट मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे, एंड डोज देयर विल बी इंटरवल ऑफ 12 आवर्स बिटवीन टू। ऐसे ही जो डायबिटीज का पेशेंट यदि एंटी डायबिटिक ड्रग्स ले रहा है तो क्या होगा? इनका ब्लड लेवल बढ़ेगा। यदि हम उसे इट्राकोनाजोल देते हैं तो क्या होगा? ब्लड लेवल विल इंक्रीज। सो मेन हमारी सल्फोनाइलूरिया एज हैव टोल्ड यू, गिलीबेन क्लेमाइड दैट इज डायोनिल, और गिलीक्लेजाइड डायामाइक्रोन, और गिलीमेप्राइड और गिलीपीजाइड दैट इज गिलाइनेज। इनका ब्लड लेवल क्या होगा? बढ़ेगा, ब्लड लेवल विल इंक्रीज। और इससे क्या हुआ? अनएक्सपेक्टेड हाइपोग्लाइसीमिया। पेशेंट ने उतना ही खाया जितना रोज खाता था, डाइट टाइम भी चेंज नहीं किया, दवा भी उतनी ही ली, लेकिन उसने क्या किया? साथ में एंटी फंगस ले लिए। फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से उसको एंटी फंगल दिया गया, जिस वजह से उसका एंजाइम पी साइटोक्रोम P450 3A4 क्या हो गया? इसका इन्वेशन हो गया। इससे इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाई, और ये जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं ये उसके ब्लड से एलिमिनेट नहीं हो पाई, और इस वजह से क्या हुआ? इनका लेवल बढ़ने से उसे क्या हुआ? अनएक्सपेक्टेड हाइपोग्लाइसीमिया हुई। इफ पेशेंट इज नॉट कॉशस और इफ केयर इज नॉट टेकन देन पेशेंट में डाई। अब फ्यू वर्ड्स अबाउट सेरोग्लिटाजार। तो सेरोग्लिटाजार ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स ऑफ ग्लिटाजार ग्रुप्स। क्या है ये? सेरोग्लिटाजार एक्ट्स ऑन अल्फा पीपीएआर। अल्फा पीपीएआर, पीपीआर का मतलब है पर ऑक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स। पी फॉर परागियोम, पर ऑक्सीसोम, P for next P is proliferator, A for activated, R for receptor. So this seroglitazar acts on PPAR, that is peroxisome proliferator activated receptors, and this improve lipid profiles. कैसे improve करेगी lipid profiles को? This increases HDL, high density lipoprotein, which is known as good cholesterol, or it decreases triglycerides, VLDL, LDL, and total cholesterol. It decreases triglycerides, VLDL, LDL, and total cholesterol, which are एथेरोजेनिक। कैसे हैं? एथेरोजेनिक हैं, जो एथेरोमा बनाते हैं, एथेरोजेनिक, जो क्या करते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस करते हैं, यानी हमारी जो आर्टरी है उसको ब्लॉक करते हैं। इट आल्सो एक्ट ऑन गामा पीपीआर रिसेप्टर्स। सो इससे क्या होगा? देयर इज इंप्रूवमेंट इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड इट डिक्रीजेस फास्टिंग शुगर लेवल एंड HbA1c. So seroglitazar is prescribed in diabetic dyslipidemia. डायबिटिक डिसलिपिडीमिया। और क्या मतलब है? यदि HbA1c इम्प्रूव नहीं हो रहा है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये सारे कंपोनेंट बढ़े हुए हैं, then it is better to prescribe seroglitazar. So basically its main indication is its other indication is non-alcoholic fatty liver disease. Non-alcoholic fatty liver disease, and it also may be taken in alcoholic fatty liver disease. शर्त क्या है? शर्त यह है कि alcohol should not be taken. If patient is taking seroglitazar and if alcohol is taken by the patient, then what will be there? There will be a drug interaction.
हैंस सरोग्लिटाजाल लेने के साथ साथ अल्कोहल नहीं लेना है, देन इट कैन बी यूज्ड इन अल्कोहल फैटी लिवर डिजीज। द नेक्स्ट इज द सेफ्टी ऑफ ग्रेप फ्रूट्स एंड इट्राकोनाजोल। यदि कोई पेशेंट हम इट्राकोनाजोल ले रहे हैं, अगर वो ग्रेप फ्रूट्स लेता है, क्या होगा? ग्रेप फ्रूट्स कंटेंस फ्यूरेनोकोमेरिन कंपाउंड्स, फ्यूरेनोकोमेरिन कंपाउंड्स, एंड दे डिक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ इट्राकोनाजोल। इससे क्या होगा? लीडिंग टू लोअर लेवल ऑफ इट्राकोनाजोल एंड लेस इफेक्टिवनेस। सो यदि हम इट्राकोनाजोल के साथ में ग्रेप फ्रूट लेते हैं तो क्या होगा? हो सकता है कि हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि इट्राकोनाजोल का लेवल सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होगा और इसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो सकती है। ग्रेप फ्रूट आल्सो कंटेंस फ्लेवोनॉइड नेरिंजेनिन and furanocoumarin like bergamotin. Grapefruits also contain flavonoid naringenin and furanocoumarin like bergamotin. What is bergamotin? It is furanocoumarin. And these two compounds can cause arrhythmia by two mechanisms. By directly blocking cardiac ions channels such as potassium channels and by interfering drug metabolism. So ये दो कंपाउंड हैं, एक है फ्लेवोनॉइड नेरिंजेनिन एंड अदर इज फ्यूरेनोकोमेरिन नेम्ड एज बर्गामोटिन, सो ये दोनों कंपाउंड क्या करेंगे? टू मैकेनिज्म से कार्डियक एरिथमिया कर सकते हैं। कौन सी दो मैकेनिज्म है? They can directly block cardiac ion channels such as potassium channels and they may interfere with drug metabolism. And if any patient which is on itraconazole, if taking grapefruit, so there are more chances of cardiac arrhythmia. As we told you that grapefruits contain a flavonoid naringenin, and naringenin क्या है? It is active metabolite of flavonoid naringin. naringin क्या है? फ्लेवोनॉइड, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है? naringenin. It blocks HERG potassium channels. naringenin blocks HERG potassium channels. इससे क्या होगा? There will be prolongation of the QT interval and resulting into increased risk of dangerous and potentially fatal heart arrhythmia, which is called torsades de pointes. So यदि हम इट्राकोनाजोल के साथ में ग्रेप फ्रूट लेते हैं, then there are chances of ventricular arrhythmia known as torsades de pointes. And next is the bergamotin and 6,7-dihydroxybergamotin. These are two compounds, are potent inhibitor of CYP3A4 enzyme. CYP3A4 का मीन्स है साइटोक्रोम P450-3A4. So the bergamotin and 6,7-dihydroxybergamotin are potent inhibitor of the enzyme CYP3A4. And this enzyme is essential for the metabolism of common medications. चाहे वो बेंजोडायजेपिन्स हो हमारे, यदि हम इसके साथ में ग्रेप फ्रूट के साथ में लेंगे, बेंजोडायजेपिन्स के साथ में लेंगे तो उनका लेवल बढ़ेगा एंड देयर विल बी मोर सेडेशन. और यदि हम एंटी फंगल के साथ लेंगे तो क्या होगा? एंटी फंगल के साथ लेंगे तो उसके मेटाबॉलिज्म, तो एंटी फंगल के अगर साथ लेंगे तो क्या होगा कि देयर आर मोर चांसेस ऑफ टॉर्साइडस टी पॉइंट्स. और दूसरे यदि हम हमारी जो ये इस एरिथमिया के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं यदि देयर आर प्री एक्सिस्टिंग हार्ट डिजीज, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर
या कोई भी एरिथमिया उसको हो चुकी हो, एंटी एरिथमिक ड्रग ले रहा हो, तो इसके होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं. सो द पेशेंट विच इज टेकिंग मल्टीपल ड्रग्स एंड एंटी एरिथमिक ड्रग्स should not be taken grapefruit, because the bergamottin present in grapefruit is a potent inhibitor of CYP3A4. So the metabolism of all the drugs are inhibited. Metabolism क्या होगा? Inhibited होगा, and their blood level will be increased, and due to increase in blood level there are more chances of cardiac arrhythmia. Hence grapefruit or grape juice should not be given or should not be advised for patient taking itraconazole or taking multiple drugs or taking cardiac antiarrhythmic drugs. So this is all about safety of grapefruits and itraconazole, and safety of itraconazole in diabetic patient having fungal infection and which are taking sulfonyl urea and cholesterol lowering agents. So if content is useful, then please like the video and share the video and like the channel. So thank you too much.